Friends, welcome to my YouTube channel Be Informative. If you are visiting my channel for the first time, please hit the subscribe button and hit the like button if you find the video informative. आज का हमारा टॉपिक है ग्रे मार्केट और ग्रे मार्केट का प्रीमियम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी रिसेंटली बहुत सारे IPOs आए हैं और आने वाले दिनों में भी बहुत सारे IPOs आने वाले हैं। दो टर्म हमने बहुत सुना होगा, ग्रे मार्केट और उसके प्रीमियम के बारे में। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। मीनिंग ऑफ ग्रे मार्केट, इसको पैरेलल मार्केट भी बोलते हैं और ये अनऑथराइज्ड है क्योंकि सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं इस पर ये इलीगल भी नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि सेलिंग और बाइंग जो भी कंपनी के स्टॉक्स का होता है वो एक्सचेंज के थ्रू होता है। जैसे इंडिया में दो फेमस हैं, NSE और BSE। तो अगर डिमांड किसी भी स्टॉक का ऊपर जाता है, उसके पीछे कोई भी वजह हो, तो फेयर ऊपर जाएगा और वाइस वर्सा होगा। Now the most important part, the explanation. Here we are going to discuss with an example so that we can learn and understand the grey market and premium better. यहाँ पे हम पर्सन बी को एज ए रेफरेंस बना के डिस्कस करेंगे। पर्सन बी के पास शेयर हैं जो कि अभी लिस्ट नहीं हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज में, या उस कंपनी का IPO आने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि ये एम्प्लॉई हो, कंपनी ने इनको पहले से अलॉट कर दिया हो, और पर्सन ए एक बड़ा इन्वेस्टर है जिसके पास ज़्यादा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए। उसको पता है IPO का जो बिड प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन ये काफ़ी कम है जो कि स्टॉक्स में होना चाहिए। अगर पर्सन ए को ऐसा लगता है तो वो ग्रे मार्केट के थ्रू इसको कांटेक्ट करेगा कि आपके जो शेयर्स हैं, जितने भी आपको अलॉट हुए हैं, आप वो मुझे वापस कर दीजिए। इन एक्सचेंज में आपको प्राइस दे दूंगा, और जो आपका 100 रुपीज़ का बिड प्राइस है उसके बदले में मैं आपको पर शेयर 125 के ऑफ़र कर दूंगा। तो अगर पर्सन बी को लगता है कि डील अच्छी है तो ये ऐसे कर लेते हैं। तो ये ग्रे मार्केट के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है ये। अब इसका आगे का केस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। लिस्टिंग के दिन अगर लिस्टिंग गेन होता है, मान लो जो 125 पे शेयर पर्सन बी ने बेच दिया और पर्सन ए ने ख़रीद लिया, वो अगर 150 तक चले जाता है लिस्टिंग गेन में, जैसे कि पर्सन ए को लग रहा था कि जो इसका बिड प्राइस है वो काफ़ी लो है कंपनी की रेपुटेशन के हिसाब से, तो उस केस में क्या होता है, दोनों ही लोगों को प्रॉफिट हो गया। पर्सन बी को 25 रुपीज़ का एंड पर्सन ए को भी 25 रुपीज़ का। केस 2 क्या होता है, अगर नेगेटिव रैली है तो उस केस में क्या होगा, मान लो जो उसने 125 रुपीज़ ऑफ़र किए थे और वो 100 या 100 से नीचे चला गया, 100 या उससे भी नीचे चले गया, तो उस केस में पर्सन ए को लॉस हो जाएगा, लेकिन पर्सन बी अभी भी प्रॉफिट में ही रहेगा। तो ये दो केस होते हैं मेनली ग्रे मार्केट में। अब हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम का एक एडवांटेज ये होता है कि जो भी स्टॉक लिस्ट होने वाला होता है उसका हमें प्री वैल्यू पता चल जाता है। जैसे कि इलेक्शंस में होता है, एग्जिट पोल होता है जो, तो वोटिंग का क्या रिजल्ट आने वाला है थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है उसका।
100% सही नहीं होता है, लेकिन थोड़ा आइडिया लग जाता है उसकी वजह से। तो ग्रे मार्केट में जो डील चलता है, जो हमने आपको बताया कि 100 रुपीज़ का शेयर था, उसको 125 में डील हो रहा था, तो ये जो 25 रुपीज़ है ना, ये ग्रे मार्केट प्रीमियम हो गया। किसी किसी केस में ये नेगेटिव भी होता है कि जो डील होती है वो 100 से भी नीचे चल रही है, तो ये अपना ग्रे मार्केट प्रीमियम हो गया। आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हों। एट लास्ट, मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर रहा ग्रे मार्केट में डील करने के लिए, क्योंकि इसमें चीट भी हो सकता है। एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली always choose stocks wisely because it's your money, so choice must be yours. Don't get influenced by any others. Thank you.